Recently, Supreme Court has given its landmark judgment in which governor's power redefined. Supreme Court slammed Tamil Nadu Governor R.N. Ravi's conduct as unconstitutional, criticizing his prolonged inaction on 10 key bills. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर आर.एन. रवि के कंडक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है बिकॉज उन्होंने तमिलनाडु असेंबली के द्वारा पास किए गए अबाउट 10 की बिल्स को एक लॉन्ग टाइम तक पेंडिंग करके रखा. द कोर्ट नोटेड दैट ही फेल टू एक्ट फॉर मंथ्स बिफोर स्विफ्टली रेफरिंग द बिल्स टू द प्रेसिडेंट. कोर्ट ने नोट किया कि तमिलनाडु गवर्नर के द्वारा बिल्स को प्रेसिडेंट के पास रेफर करने से पहले एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक उसको अपने पास रखा और इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का यहाँ पर एसेंट या डिसेंट गिवन नहीं किया. द टॉप कोर्ट डीम्ड द 10 bills to have received assent, declaring following President Draupadi Murmu's action to be void, assenting to only one, rejecting 7 and not considering 2. टॉप कोर्ट ने अब ये डीम्ड कर लिया है कि तमिलनाडु असेंबली के द्वारा पास किए गए बिल जो कि गवर्नर के पास रेफर किए गए थे अब वो पास मान लिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसलिए एक्शन लिया है कि गवर्नर के द्वारा एक लॉन्ग टाइम पीरियड से इन बिल्स पर किसी भी टाइप का यहाँ पर एक्शन टेकिंग नहीं किया गया. साथ ही प्रेसिडेंट के पास जो बिल रेफर किए गए थे उनमें 1 बिल को एसेंट गिवन किया गया, 7 बिल को रिजेक्ट किया गया और 2 ऐसे बिल थे जिन्हें कंसिडर ही नहीं किया गया था. बट सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि ये 10 बिल अब पास मान लिए जाएंगे. It also fixed time limits of 1 to 3 months for governors to take action on future bills. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फ्यूचर में किसी भी गवर्नर के द्वारा अगर किसी स्टेट असेंबली के द्वारा रेफर किए पास किए गए बिल को गवर्नर के पास रेफर किया जाता है 1 से 3 मंथ के अंदर यहाँ पर गवर्नर को अपना एक्शन शो करना होगा किसी भी बिल पर. यानी 3 मंथ से ज़्यादा यहाँ पर कोई भी गवर्नर बिल को पेंडिंग करके नहीं रख सकता और अगर पेंडिंग करके रखा जाता है तो उसको एक रीजन गिवन करना होगा. द कोर्ट सेड दैट अ गवर्नर मस्ट बी अ फ्रेंड गाइड एंड फिलोसफर टू द स्टेट नॉट अ हिंड्रेंस. टॉप कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर को स्टेट का फ्रेंड गाइड एंड फिलोसफर होना चाहिए ना कि हिंड्रेंस होना चाहिए. व्हाट इज द आर्गूमेंट ऑफ तमिलनाडु ऑन दिस इशू. यहाँ पर केरला मिसप्रिंट हो गया, तमिलनाडु से रिलेटेड इशू है. तमिलनाडु said through machination of governor central take decision on issues coming within the ambit of the state legislative domain. तमिलनाडु ने कहा है कि गवर्नर का ये जो मशीनेशन किया गया है इसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेटिव डोमेन में आने वाले सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिसीजंस टेकिंग कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए यहाँ पर गवर्नर को एक मीडियम बना करके एक डिसीजन टेकिंग कर रही है. It argued that the governor's power to reserve a bill for the consideration of the president is limited and confined to specific circumstances detailed in the provision to Article 213 of the Constitution. तमिलनाडु ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 213 के अंदर ये प्रोविजन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस गिवन किए गए हैं कि गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए अगर रिजर्व करके रखता है तो वहाँ कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के थ्रू ही वो इस बिल को रिजर्व करके रख सकता है. सभी बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए गवर्नर रिजर्व करके नहीं रख सकता. द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज नॉट गिवन एनी रीजन व्हाटसोएवर फॉर विद होल्डिंग एसेंट. कुछ बिल को तमिलनाडु के अंदर गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रेफर किया गया बट प्रेसिडेंट ने भी एसेंट को विदहोल्ड करके रखा और कोई यहाँ पर रीजन गिवन नहीं किया गया. This is a highly arbitrary action violating Article 14, Article 200 and Article 201. तमिलनाडु का कहना है कि ये एक आर्बिट्रेरी एक्शन है और आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है, आर्टिकल 200 जिसमें बिल के एसेंट के लिए प्रोसीजर गिवन किया गया है, आर्टिकल 201 जिसमें प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए किसी भी बिल को गवर्नर रिजर्व कर देता है उससे रिलेटेड प्रोसीजर यहाँ पर गिवन किया गया है. इस तरह से तमिलनाडु के अंदर ये आर्टिकल 14, 200 और 201 का एक वायलेशन है. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन से. आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन दैट व्हेन अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर देयर एसेंट. आर्टिकल 200 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि कोई बिल अगर स्टेट असेंबली से पास कर दिया जाता है
पास होने के बाद गवर्नर के एसेंट के लिए इसको प्रेजेंट किया जाता है। गवर्नर के पास यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं। नंबर 1, मे गिव एसेंट टू द बिल, बिल को वो एसेंट गिवन कर सकता है। नंबर 2, मे विदहोल्ड एसेंट टू द बिल, दैट इज रिजेक्ट द बिल, इन विच केस द बिल फेल टू बिकम लॉ। गवर्नर चाहे तो एसेंट को विदहोल्ड करके रख सकता है। नंबर 3, मे रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिटर्न कर सकता है। नंबर 4, मे रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर इस बिल को रिजर्व करके रख सकता है। बट अगर मनी बिल का केस है तो मनी बिल को यहाँ पर गवर्नर को रिटर्न नहीं करना होगा, उसको पास करना होगा। गवर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर वर्क करना होता है। गवर्नर मस्ट रिजर्व ओनली सर्टेन बिल्स लाइक दोज हु रिड्यूस द पावर ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, दे मे ऑल्सो रिजर्व बिल ऑन कॉन्करेंट लिस्ट दैट आर रिपग्नेंट टू यूनियन लॉ बेस्ड ऑन मिनिस्ट्रियल एडवाइस, गवर्नर कुछ सर्टेन बिल को ही प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है, स्पेशली कुछ ऐसे बिल जो कि हाई कोर्ट की पावर को रिड्यूस करने से रिलेटेड है या कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रखा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ डिसीजन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा टाइम लिमिट फिक्स नहीं है जिसमें गवर्नर अपना डिसीजन इस बिल के रिगार्डिंग गिवन कर सके। बट अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने यहाँ पर 1 to 3 मंथ का टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है। When about president consideration, court ruled that a bill cannot be reserved for the president consideration once it has been returned to the state legislature, considered and resubmitted for assent. कोर्ट ने ये रूल गिवन किया है कि किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर रिजर्व नहीं कर सकता अगर उस बिल को एक बार स्टेट लेजिस्लेचर के कंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दिया गया और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा उसमें कुछ चेंजेस करके रिसबमिट कर दिया गया। द ओनली एक्सेप्शन इज इफ द बिल इन इट्स सेकंड इटरेशन इज मेटेरियली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्जन, बट अगर सेकंड टाइम में स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बिल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए जाते हैं, उसका ओरिजिनल वर्जन डिफरेंट अगर कर दिया जाता है, उस केस में गवर्नर चाहे तो बिल को प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए फॉरवर्ड कर सकता है। Judgment also clarified that such reservation cannot be based on personal dissatisfaction or political expediency and is only permissible when a bill is a grave threat to democratic principle. जजमेंट में क्लैरिफाई किया गया है कि किसी भी बिल को अगर गवर्नर रिजर्व करता है तो इसके लिए पर्सनल डिससेटिस्फेक्शन और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी बेस नहीं होना चाहिए और गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए तभी रिजर्व कर सकता है अगर उस बिल के अंदर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के थ्रेड से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। जजेस हैव सेट अ 3-month डेडलाइन फॉर प्रेसिडेंट टू डिसाइड वेदर टू असेंट टू बिल रेफर्ड बाय द गवर्नर, जजेज ने यहाँ पर किसी भी बिल को अगर गवर्नर को रेफर किया जाता है तो 3 मंथ के अंदर उसे अपना एसेंट गिवन करना होगा। प्रेसिडेंट के लिए भी यहाँ पर ये इम्पोज किया गया है, प्रोविजन किया गया है कि प्रेसिडेंट को भी 3 मंथ के अंदर डिसाइड करना होगा कि बिल के रिगार्डिंग उसने क्या एक्शन लिया। एनी डिले बियॉन्ड दिस पीरियड मस्ट बी अकम्पेनिड बाय जस्टिफिएबल रीजन एंड कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न स्टेट द रूलिंग स्टेट, अगर 3 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड के अंदर गवर्नर या प्रेसिडेंट अपना डिसीजन गिवन नहीं करते हैं तो स्टेट के साथ उसको कम्युनिकेट करना होगा। हाउ गवर्नर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नर का क्या रोल होता है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम गवर्नर अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट फॉर यूनियन एग्जीक्यूटिव, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव का एक नॉमिनल हेड होता है जस्ट लाइक प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। गवर्नर एक्ट एज एन अपॉइंटी ऑफ द सेंटर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन क्रिटिकल टाइम्स, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटी होते हैं जो कि क्रिटिकल टाइम में नेशन की इंटीग्रिटी एंड यूनिटी को मेंटेन करने में अपने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नर्स ऑफिस शुड नॉट अंडरमाइन द पावर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एट स्टेट। फेडरलिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, गवर्नर का जो ऑफिस होता है उस ऑफिस को इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टेट के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। इज जुडिशियल रिव्यू परमिसिबल, the judges emphasized that any exercise of gubernatorial discretion must be under judicial review to prevent any disregard for the will of the people.
जजेज ने यहाँ पर ये एम्फेसाइज किया कि गवर्नर जो अपने डिस्क्रिशन पावर का एक्सरसाइज करते हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। इन्वोकिंग इट्स इनहेरेंट पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर्ट डीम्ड द 10 पेंडिंग बिल्स टू हैव रिसीव्ड एसेंट। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके यहाँ पर तमिलनाडु असेंबली के द्वारा पास किए गए 10 बिल्स को अब अपना एसेंट गिवन कर दिया है। इट मीन्स यहाँ पर अब गवर्नर या प्रेसिडेंट की एसेंट की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इन्हें अब पास मान लिया गया है। What were the recommendations about this issue? Sarkaria Commission 1987 has submitted that bills should be reserved in rare cases of unconstitutionality. इस इशू से रिलेटेड कुछ कमीशंस के द्वारा अपने रिकमेंडेशंस गिवन किए गए, जिसमें सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन 1987 में आए। सरकारिया कमीशन ने यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन सबमिट किए और सरकारिया कमीशन ने कहा कि उन्हीं बिल को गवर्नर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल केस से रिलेटेड है। गवर्नर मस्ट डिस्चार्ज हिज फंक्शन अंडर आर्टिकल 200 एज पर द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर को चाहिए कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बेस पर आर्टिकल 200 के अंदर जो प्रोविजन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करे। इट फर्दर रिकमेंडेड दैट द प्रेसिडेंट शुड डिस्पोज ऑफ सच बिल विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। सरकारी कमीशन ने रिकमेंड किया कि 6 मंथ के अंदर प्रेसिडेंट को इन सभी बिल्स को डिस्पोज करना होगा। If President withholding assent, the region should be communicated to the government, state government, wherever possible. प्रेसिडेंट के द्वारा अगर किसी एसेट को विदहोल्ड करके रखा जाता है तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसको कम्युनिकेट करना चाहिए। द पुंछी कमीशन 2010 had recommended that the governor should take a decision with respect to a bill presented for their assent within a period of 6 months. पुंछी कमीशन ने 2010 में रिकमेंड किया था कि अगर किसी स्टेट असेंबली के द्वारा पास किए गए बिल को अगर गवर्नर के पास कंसिडरेशन के लिए रेफर किया जाता है, गवर्नर को भी 6 मंथ के अंदर अपना एसेंट यहाँ पर गिवन करना होगा या जो भी उसका डिसीजन है वो गिवन करना होगा। हाउएवर दीज रिकमेंडेशंस हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड टिल डेट। अभी तक ये पुंछी कमीशन या सरकारिया कमीशन के जो भी रिकमेंडेशंस थे इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। हाउ कैन दिस इम्पासी बी रिजॉल्व? इस इम्पासी को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है? द मेन रीजन ऑफ दिस इम्पासी विच प्लाउड अवर फेडरल सेटअप इज द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ गुबर्नेटोरियल पोस्ट। इस इम्पासी का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि यहाँ पर गवर्नर पोस्ट का पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैनी पॉलिटिकल लीडर हैव कॉल्ड फॉर द अबॉलिशन ऑफ द गवर्नर्स पोस्ट इन द पास्ट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉलिटिकल लीडर ने सजेस्ट किया कि गवर्नर के पोस्ट को अबॉलिश कर देना चाहिए। एज द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड इट इज नेसेसरी फॉर द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर टू डू अ लिटिल बिट ऑफ सोल सर्चिंग। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को सोल सर्चिंग यहाँ पर करना होगा, यानी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। Constitution may be amended to provide that the CM shall be consulted before appointment of governors. कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कई सारे सजेशंस भी गिवन किए, बट इस इम्पास को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड किया सकता है। मेन अमेंडमेंट ये किया सकता है कि जब भी किसी गवर्नर का अपॉइंटमेंट किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर किया जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए। The recommendation of the Punchi Commission that governors may be removed through an impeachment by state legislature can also be considered. पुंछी कमीशन ने यहाँ पर एक रिकमेंडेशन यहाँ पर गिवन किया था कि स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पर गवर्नर के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस करने की पावर गिवन की जानी चाहिए। दिस वुड आर्म द स्टेट लेजिस्लेचर विद पावर टू रिमूव एन अनकोऑपरेटिव गवर्नर। अगर कोई गवर्नर किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ अनकोऑपरेटिव है तो स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर होनी चाहिए कि वो इसको